तो सफ़र को कंटिन्यू रखते हुए आज हम करने वाले हैं हेमकुंड साहिब यात्रा। घांगरिया विलेज से हेमकुंड साहिब का जो ट्रैक है वो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और ये एकदम खड़ी चढ़ाई है, 6 किलोमीटर की एकदम स्टीप चढ़ाई। तो हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि हम घोड़ा कर लें या फिर पिट्ठू कर लेते हैं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं यार, पैदल ही चलेंगे, उसमें ही मज़ा आएगा। वहाँ आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, दूर येलो करके आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, वही हमारा रास्ता है। उसी पहाड़ पे हमको चढ़ना रहेगा हेमकुंड साहिब जाने के लिए। तो चलते हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा दुनिया का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जो इतनी ज़्यादा हाइट पे स्थित है। इसका एलिवेशन है अप्रॉक्सीमेटली 4600 मीटर्स। हेमकुंड साहिब से बहती हुई नदी को हेम गंगा या लक्ष्मण गंगा कहते हैं और यही लक्ष्मण गंगा वैली ऑफ फ्लावर्स से आ रही पुष्पावती नदी से मिलकर गोविंद घाट में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। लगभग 4.5 किलोमीटर का पूरा कर चुके हैं। ट्रैक उतना टफ नहीं है अगर आप धीरे धीरे करते हैं। धीरे धीरे चलिए, अपना समय लीजिए, समय से निकलिए, समय पे पहुंचिए और इन सुंदर पहाड़ियों का आनंद लीजिए। बिल्कुल चलते हैं बिल्कुल। हम, थोड़ा सा ही बचा और ऊपर जाके फिर नज़ारे देखते हैं। बस पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है अब। मंजिल बस 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हमें ऊपर की ओर जाना है पूरा। जब हम सुबह चले थे ना, तो हमें लगा था कि हमको खच्चर या पिट्ठू कर लेना चाहिए, बट आपको पता है रास्तों का असली मज़ा थोड़े से कष्ट सहने के बाद जो मंजिल का मज़ा आता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट। भारत के अलग अलग कोने से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और उनकी हिम्मत के सिर्फ दो ही रीज़न्स हो सकते हैं, एक तो ऊपर वाले के ऊपर विश्वास और इस नेचर के लिए प्यार। तो यहाँ से अब सीढ़ियाँ स्टार्ट होने वाली है हेमकुंड जाने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 1200 सीढ़ियाँ हैं। तो अभी हम ऐसे पॉइंट पे आए हैं जहाँ दो रास्ते हैं। एक या तो शॉर्टकट कह सकते हैं, या तो सीढ़ियों वाला रास्ता जो थोड़ा जल्दी पहुँचा है, और एक जो पत्थरों का रास्ता चले आ रहा है वो थोड़ा लंबा है और कम थकाने वाला है। इन वादियों और बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो पहाड़ इन बादलों को नाचता हुआ निहार रहे हों। बहुत ही सुंदर नज़ारा है सीरियसली। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो फाइनली हम आ गए हैं हेमकुंड साहिब। यहाँ आके विश्वास सा नहीं हो रहा है, जैसे इतना दूर ऊपर ट्रैक करके ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। वहाँ जो सामने मंदिर आपको दिख रहा है वो है लक्ष्मण मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि रावण के बेटे मेघनाद को मारने के बाद उन्होंने यहीं पे तपस्या की थी अपनी सारी शक्तियाँ वापस लाने के लिए। यहाँ ऊपर की तरफ भी है। यहाँ सीरियसली छोटे छोटे सुंदर सुंदर से फ्लावर्स हमें दिखते जा रहे हैं रास्ते में। ये नज़ारा तो ऐसा लग रहा है जैसे पीछे हम हैं और आगे जन्नत का रास्ता, बस बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं और बड़े ही प्यारे लग रहे हैं सीरियसली।
और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब मौसम जैसे पहले धूप वाला था, अब वो धीरे धीरे फॉग आने लगा है यहाँ पे। बट लेट्स सी, आगे जाते हैं, देखते हैं क्या है आगे। कुछ भी नहीं दिखा। वो फॉग हो गया है एकदम। तो दोस्तों, हेमकुंड साहिब के आगे के क्लिप्स तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फॉग इतना बढ़ गया था कि कुछ क्लियर दिख ही नहीं पा रहा था। तो अब हम अपनी जर्नी वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं, और बस ये ट्रिप ख़त्म होता है। एंड सीरियसली इट वाज सच एन अमेजिंग ट्रिप। आप लोग भी अपना ट्रिप ज़रूर प्लान करिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अगस्त, सितंबर, जुलाई यही मंथ आप चूज़ करिए यहाँ पे आने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले ट्रिप में।